कागरू काल भी पूर्वांचल के आज बात हुई पूर्वांचल में गोरखपुर के और ऐसा लापरवाही के जेकर चर्चा हर जगह। जी हाँ, आज बात करते हैं उस दुखद घटना की जिसने एक तरीके से मानवता पर सवाल खड़ा कर दिया। बात गोरखपुर की है, बृहस्पतिवार की है, रात की है। रात में एक मजदूर जो अपने घर नहीं लौट पाया, वो थका हारा डिवाइडर के बीच में सो गया। सड़क के बीच में डिवाइडर और सोता हुआ मजदूर, ये तस्वीरें भारत में कई बार आम होती हैं। शहरों में आम दिखती हैं, जहां फुटपाथ पर आपको अक्सर कोई ना कोई सोता दिख जाता है। और कई बार आपको ऐसी खबरें आती हैं जब कोई गाड़ी इन फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को रौंदती हुई चली जाती है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। मामला गाड़ी का है, लेकिन स्थिति बड़ी भयानक है। एक मजदूर जो कि गुरुवार की शाम अपने घर नहीं पहुंचा और गोरखपुर की एक सड़क पर डिवाइडर के बीच में सो गया, उसे मिट्टी से दबा दिया गया। रात डंपर आया मिट्टी डालने, उसे डिवाइडर के बीचों बीच मिट्टी भरनी थी जिसकी लेबलिंग होनी थी। मिट्टी डालने वालों ने ये नहीं देखा कि वहां कोई सो रहा है और मिट्टी बिछा दी गई। पता कब चला? पता तब चला जब सुबह लेबलिंग का काम शुरू हुआ। लेबलिंग का काम करते वक्त पहले हाथ दिखा, फिर पांव दिखे और फिर दिखी एक लाश। ये लाश उस लापरवाही की लाश है जिसमें एक सोते हुए व्यक्ति को मिट्टी में दबा दिया गया और उसकी सांसें रुक गई, मर गया। मौजूदा स्थिति पर हमारे सहयोगी रवि पहुंचे और वो दिखाए उन्होंने कि क्या स्थिति थी और कौन सी वो सड़क थी जहां पर ये सब कुछ घटना घटी। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के भटहट क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं डिवाइडर बन रहा है और इसी डिवाइडर से कल एक तस्वीर आती है जो काफ़ी भयानक होती है और दर्दनाक होती है। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, इसी स्पॉट में एक मज़दूर मेहनत करके और इसी डिवाइडर के बीचों बीच में सो जाता है। उसके बाद देर रात डंपर आती है, मिट्टी से लदा हुआ डंपर, उसके ऊपर डंपर चालक की शायद नज़र नहीं जाती है और मिट्टी को उड़ेल दिया जाता है, जिससे वह मज़दूर मिट्टी के अंदर दब जाता है। अगले दिन जब इस मिट्टी को बराबर किया जाता है तो आसपास के दुकानदारों की नज़र पड़ती है कि एक पैर निकल के बाहर दिखाई देता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की निगरानी में इसको खोदा जाता है, जिसमें से एक व्यक्ति की लाश निकलती है। व्यक्ति का बारे में जब जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि वह मिंटू नाम का एक व्यक्ति है जो पास ही अपने ससुराल में रहता था, मजदूरी करता था। थक हार के इसी डिवाइडर के बीचों में वो सो गया था और शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। देर रात डंपर आती है और उसके ऊपर मिट्टी गिरा दी जाती है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हाईवे का काम हो रहा है, लिहाजा उसके ऊपर मिट्टी गिरा दी जाती है जिससे दबकर उसकी मौत हो जाती है। जैसे मेरा नाम रजत है, वैसे इस लाश का नाम था मिंटू था। जी हाँ, क्योंकि मिंटू अब इस दुनिया में नहीं। मिंटू अपने पीछे 2 बच्चों और एक पत्नी को छोड़ गया है। बहुत ही खराब स्थिति में, बहुत ही दयनीय स्थिति में मिंटू का परिवार रहता है। उस गांव हमारे सहयोगी रवि पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज की स्थिति में जिस हालत में मिंटू का परिवार रहता है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फूस की झोपड़ी है और झोपड़ी के साथ वहां पर मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी के चूल्हे हैं और कोई भी नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के तरकुल्हा नामक एक गाँव में है। गोरखपुर से कल एक बहुत ही कह सकते हैं कि हृदय विदारक तस्वीर वायरल होती है। दरअसल एक मजदूर डिवाइडर के बीच में थक हार कर सो जाता है। रात भर वो सोया रहता है, तभी अचानक एक डंपर आती है और उसके ऊपर मिट्टी उड़ेल दी जाती है। शायद डंपर चालक को वो दिखाई नहीं देता होगा, जिससे उस मजदूर की दबकर मौत हो जाती है। अगले दिन वो जानकारी भी नहीं मिल पाती अगर उस मिट्टी को बराबर करते समय उस मजदूर का पैर बाहर ना आता। पैर बाहर आते ही आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि वह व्यक्ति जो मजदूर था उसका नाम मिंटू था। ये मिंटू का घर है, घर कहेंगे क्योंकि वो ससुराल में रहता था। परिवार से बहुत गरीब था, आर्थिक था, खाने का मोहताज था। पर डे अगर मजदूरी ना करता तो शायद वो भूखे उसके परिवार मर जाते। मिंटू तो अब नहीं रहे। अपने पीछे ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये उनका घर है। उनकी एक पत्नी है जो दिव्यांग है, साथ में 2 बच्चे हैं। एक बच्ची है जो 3-4 साल की है और बच्चा है 6-7 साल का, और उनकी पत्नी नीता देवी जो प्रेग्नेंट भी हैं। अभी घर पे तो फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। आप घर की एक बार स्थिति देख लीजिए। पूरा झोपड़ी का घर है और चूल्हा है जो
शायद ही अब किसी को दिखाई देता हो ये सब चीज़ें। जब भी मिंटू के इस घर गांव पहुंचे हमारे सहयोगी रवि, तो उनको आसपास के लोग भी मिले। आसपास के लोगों ने बताया कि परिवार बहुत ही निहायत ही गरीब है, अगर मजदूरी ना हो, दिहाड़ी ना मिले तो घर का खर्चा भी नहीं चलता। परिवार के लोग तो मौजूद नहीं थे, लेकिन मिंटू के घर पर आसपास के पड़ोसी जरूर पहुंच गए थे। गोरखपुर से कल एक दर्दनाक तस्वीर आती है। दरअसल एक डिवाइडर के बीच में एक मजदूर सो जाता है और रात में एक डंपर आता है और उसके ऊपर मिट्टी उड़ेल देता है, जिससे मिट्टी में दबकर उस मजदूर की मौत हो जाती है। यह किसी को पता भी नहीं चलता अगर अगले दिन उस मिट्टी को लेबल ना किया जाता। अगली सुबह जब उस मिट्टी को बराबर किया जाता है तो उसमें पहले पैर निकलता है, तब जाके पता चलता है कि इसमें कोई दबा हुआ है। ज़्यादा छानबीन करने पर पता चलता है, पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक मज़दूर की दबकर मौत हो जाती है। यह वही घर है, बताया जा रहा है कि मिंटू नाम था उस मज़दूर का और अपने ससुराल में रहता था। अभी फ़िलहाल घर पर कोई मौजूद नहीं है। तमाम मौत के बाद तमाम तरीके की क्रियाकलाप और इन सब चीज़ों में व्यस्त रहते। कुछ पड़ोसी के लोग हैं जो माँ भी कह रहे हैं कि क्या करते थे वो? ये लेबराई करे ना। लेबराई। हाँ। परिवार में कौन कौन था उनके? तीन दो लड़के बना हाँ। और अली है। हाँ। कोई मतलब गर्भवती भी थी क्या उनकी? हाँ 4 महीना के। अच्छा। नहीं, घर की स्थिति तो बहुत दयनीय दिख रही है। अरे बहुत स्थिति खराब बा लोगों के। बहुत खराब था। और ये अपने मायके में क्यों रहती थी? ससुराल ना देहिया से। हाँ? देही से खराब बा उनका। किसका? नीता के। अच्छा, मतलब उनकी पत्नी का। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, गांव के लोग जुटे हुए हैं। हालांकि मृतक परिवार से कोई भी तो मौजूद नहीं है बात करने के लिए, लेकिन यह तस्वीर जो कल गोरखपुर से आई है, इसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जब ये मामला सामने आया तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर चालक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज दिनांक 4 जून को थाना गुलेरिया में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के मिट्टी में दबे होने की सूचना थी। सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा वहां जाके जांच की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि एक व्यक्ति जो गुलेरिया का ही रहने वाला था, उसका शव वहां पे मिला था। उसमें जांच में ये पाया गया कि वो व्यक्ति रात में डिवाइडर के बीच में सो गया था। डिवाइडर अंडर कंस्ट्रक्शन था। जब देर रात वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ तो वहीं पे डिवाइडर के बीच में मिट्टी डालने का काम स्टार्ट हुआ, जिसमें इनके दबने के वजह से मृत्यु हो गई। शव की शिनाख्त हो गई है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। मुकदमा तो होता रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग आंखें बंद कर लेते हैं। एक मजदूर की जान सिर्फ एक जानवर है। कई बार वो इत्यादि नजर आते हैं, कई मिनटू ऐसे दब जाते हैं जिनकी चर्चा भी नहीं होती, लेकिन ये घटना झकझोर देने वाली है। स्टोरी हुई थी हमारे सहयोगी रवि ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।